Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for Audit March 2024 exam. Audit एक ऐसा पेपर जिससे सब डरते हैं because this is the paper which has got the minimum pass percentage. Minimum. ऐसा क्यों है? इसको कैसे डील करें? Everything we'll discuss in the orientation session. ये पेपर इतना डरावना क्यों है? उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? लोग गलतियां कहां-कहां कर रहे हैं? और ऐसा क्यों है कि एसीसीए ने आज भी इसको एक लेवल पे मेंटेन किया हुआ है कि इसकी पास परसेंटेज कभी भी 50% से ऊपर गई ही नहीं। ये सारी बातें अभी हम करने वाले हैं। सो आई विल बिगिन विद द फर्स्ट थिंग। ये पेपर क्या है? ये आप लोगों का कोर प्रोफाइल है, कोर वर्क प्रोफाइल है। फॉर एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हम सबसे ज्यादा वैल्यू कहां किए जाते हैं? एज एन ऑडिटर वैल्यू किए जाते हैं। हम सबसे जो एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन होती है वो एज एन ऑडिटर होल्ड करते हैं व्हेन वी ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट एंड देन साइन ऑफ। नाउ व्हाट इज दिस ऑडिट? एक कंपनी अपने ऑपरेशंस चलाती है, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है और फिर रिजल्ट्स प्रेजेंट करती है इन्वेस्टर्स को, इवन पब्लिक डोमेन में डालती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। कंपनी बोलती है हमारा नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट इतना हो रहा है। उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? ऑब्वियसली जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगी मैं तो अच्छी दिखाऊंगी। सो देयर शुड बी अ थर्ड पार्टी हु शुड कम अप एंड टेल कि हाँ भाई ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है ये हम हैं, ऑडिटर हैं। यानी ऑडिटर वो थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी होती है जो इस बात की कॉन्फर्मेशन देती है दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच आर प्रेजेंटेड बाय द कंपनी दे आर ट्रू एंड फेयर। क्योंकि बहुत सारे लोग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिलाय करते हैं। मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स होते हैं जिनकी रेट लग रही होती है। तो अगर मार्केट में शेयर्स ऊपर चल रहे हैं कि भाई कंपनी इज डूइंग वेल, कैसे पता लगाओगे इज इट डूइंग वेल और नॉट? यानी जो ऑडिटर का काम है दैट एक्चुअली इज दिस मच क्रूशियल कि वो स्टॉक मार्केट को भी घुमाता है। सत्यम, बिगेस्ट एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी सॉ अ केस जो बहुत ही ऑडिटर्स की रेलेवेंस को हाईलाइट करता है। अ कंपनी विच वॉज कंप्लीटली शेकन फ्रॉम इनसाइड, जिसकी अगर मैं टिपिकल अपने वर्ड में बोलूं तो बैंड बजी हुई थी। उसको सालों तक बहुत अच्छा दिखाया गया था। देयर वर 2-3 केसेस इन्वॉल्व्ड। नेग्लिजेंस ऑफ द ऑडिटर्स, इंटेंशंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड सम विंडो ड्रेसिंग ऑल्सो। ये दोनों तीनों चीजें थी, लेकिन ऑडिटर को तो ये सब पकड़ना था, तो उनके ऊपर नेग्लिजेंस का केस बना। यानी आप बीइंग एसीसीएस जिस फर्स्ट प्रोफाइल में लैंड अप करेंगे मोस्ट प्रोबेबली दैट इज दिस प्रोफाइल ऑडिट। इसलिए ये पेपर एसीसी के लिए भी बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू एज एन इंफॉर्मेशन, उसको ध्यान रखना वेदर यू डिसाइड टू जॉइन अस और डू नॉट जॉइन अस। उसको ध्यान रखना, अगर आपको यूके का एक्सटर्नल ऑडिटर साइनिंग अथॉरिटी बनना है तो आपको AAA क्रैक करना होता है। AAA इज द P लेवल का एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस पेपर। आई एम नॉट श्योर आप लोगों को सबको ये बात पता है कि नहीं पता है, बट अगर नहीं पता है तो सुन लो। इफ AAA इज नॉट क्लियर्ड यू वोंट गेट साइनिंग अथॉरिटी इन यूके। यानी मैं तो देखो पर्सनली इस चीज को फिर ऐसे बोलती हूं, जो आप लोगों का मेन कोर है उसके लिए तो एलिजिबल बनो तो पूरा बनो। अब ये पूरे कैसे बनोगे? जब हाथ में साइनिंग अथॉरिटी आएगी। और साइनिंग अथॉरिटी कैसे आएगी? AAA देके। तो आप लोगों को माइंड मेकअप करना चाहिए कि भाई मुझे AAA देना है, लेकिन AAA देने के लिए AA पे कमांड होनी बहुत जरूरी है। जो इंडस्ट्री है ना अभी, जो प्रेजेंट इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट वाली इंडस्ट्री है, उसमें अकाउंटेंट्स आर इन एक्यूट शॉर्टेज। तुम बोलोगे मैम कहां शॉर्टेज में है? एसीसीएस इतने सारे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही। सो आई टेल यू दैट मिसमैच इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड स्किल मिसमैच। मतलब कि मुझे जिस तरह का बंदा चाहिए, बंदों में वो क्वालिटीज वो स्किल्स ही नहीं है।
ये कौन सी स्किल्स है, इन पे अलग बात करेंगे, लेकिन एक ऑडिटर में जो स्किल्स होनी चाहिए वो सबसे पहली स्किल होनी चाहिए, उसको ऑडिट करनी आनी चाहिए। तो ऑडिट करनी आनी चाहिए, ये कैसे होगा? इस पेपर के थ्रू होगा। इसलिए एसीसीए इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है। इसलिए ये पेपर, चाहे वो सीए, इंडियन सीएस के लिए हो, चाहे वो आप लोगों के लिए हो, दिस इज इक्वली टफ। इवन सीए फाइनल तक में भी ऑडिट हम लोगों को भी दुखी कर देता था। आप लोगों के साथ भी सेम सिनेरियो है। तो इस पेपर को ये मान के आपको करना है कि यार मेरे लिए ये प्रोफाइल की तैयारी है। आई नीड टू विजिट दिस पेपर एज इफ आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर अ जॉब प्रोफाइल। सो दैट्स द फर्स्ट मेंटल प्रिपरेशन यू नीड टू डू। बिग फोर सबसे पहले ऑडिट एंड एश्योरेंस प्रोफाइल के लिए आपको हायर करेगी, और ऑब्वियसली पीएम से, टैक्स से, इनसे तो ऑडिट नहीं सीखी जाएगी। ऑडिट तो ऑडिट से ही सीखी जाएगी। Now, another important question, I have always been recommending कि ऑडिट आप एफआर के बाद करो. So now this got confused, some students got confused with this. मैम ने कहा है कि एफआर करते ही ऑडिट करना है. No, 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 I didn't mean that. I meant ऑडिट से पहले एफआर होना चाहिए. इमीडिएटली पहले की कंडीशन नहीं है. My point is, अगर आपने एफआर जून में कर रखा था, that's okay. आप अब ऑडिट कर लो. इमीडिएटली पहले की बात नहीं है. बात यह है कि उससे पहले होना चाहिए कभी भी. इमीडिएट पहले वाला क्वार्टर, या उससे पहले वाला क्वार्टर, या उससे पहले वाला क्वार्टर, दैट इज ओके. नाउ व्हाई डू आई रिकमेंड दैट? ऑडिट क्या है? कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी. यानी जो ट्रांजैक्शंस जैसे रिकॉर्ड होने चाहिए थे कंपनी ने वैसे ही किए हैं, और जो रिजल्ट्स बनाए हैं दे आर करेक्ट. ये ऑडिट है. अब ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले आपको खुद को तो पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट होना कैसे चाहिए. दैट यू लर्न अंडर एफआर. तो जब तक रिपोर्टिंग करनी कैसे है आपको यही नहीं पता होगी, तब तक ऑडिट कैसे करोगे? कर लेते हैं बहुत बच्चे क्रैक, फिर वो ऑडिट को लर्न करके करते हैं, समझ के नहीं करते. एंड एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट. हो सकता है उसमें से भी 2-3 ऐसे हो जो समझ के कर रहे हो, बट एंड ऑफ द डे द सीक्वेंस ऑफ पेपर्स इज लॉजिकल. पहले आप एफआर करो, जब आपको रिपोर्टिंग करनी आ जाएगी कि हाँ भाई किसी भी ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू ऐसे बुक होना है, लीज का ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड होता है, लीज पे जो भी एसेट क्रिएट होता है उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है. जब तक आपको ये सिस्टम्स नहीं पता होंगे उनको क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक करोगे कैसे? यानी एफआर की नॉलेज इज द प्री नॉलेज फॉर ऑडिट. आपने पहले चाहे कभी भी लियो, 2 क्वार्टर पहले, 3 क्वार्टर पहले, लेकिन पहले एफआर होना चाहिए. इट मेक्स योर ऑडिट जर्नी इजी. दैट्स द होल आइडिया. तो अगर आप में से कई लोग बैठे हैं जिन्होंने एफआर क्रैक नहीं किया है, सीधा ऑडिट के लिए आ रहे हैं, मेरी बात पे ध्यान देना, सोचना, बिकॉज ये दिक्कत आ सकती है. यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दी स्टैंडर्ड्स एंड देन यू नीड टू ऑडिट दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब इस पेपर की तरफ आते हैं. अब आप बन जाइए ऑडिटर. इस पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आती हूं कि इतने बच्चे फेल क्यों होते हैं, इसकी पास परसेंटेज इतनी पुअर क्यों है? ये पेपर तो बहुत इजी है, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कहा भी है भाई सेल्फ स्टडी करो. मैं अभी भी कहूंगी सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि इस पेपर को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इट्स डैम इजी. तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? देन व्हाई इज द पास परसेंटेज स्टिल वेरी लो? दिस पेपर इज अबाउट राइटिंग. Indian students are missing on the writing part, either because of English, or because of their way of expressing, or because of not understanding the relevance of particular set of words. तो प्रॉब्लम इस पेपर को समझने में नहीं आती, उसको लिखने में आती है. दैट्स द प्रॉब्लम. स्पेसिफिकली जिन बच्चों की इंग्लिश वीक होती है वो इस पेपर में मात खा जाते हैं, क्योंकि वो जज ही नहीं कर पाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को डालने से सेंटेंस का मीनिंग कितना हद तक बदल जाएगा. दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो आई विल स्टिल से ये है सेल्फ स्टडी पेपर ही, लेकिन इसमें राइटिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है. सो व्हेन अर्लियर आई नेवर यूज्ड टू टीच ऑडिट, माय स्टूडेंट्स हैड दिस कंप्लेन ओनली
मैम सेल्फ स्टडी तो कर रहे हैं पर पास तो हो ही नहीं रहे हम. Then I had to start this कि okay, I'll guide you where to write, how to write. And this is where my journey of audit started. And surprisingly, now you will be shocked to know that audit is one of the papers which is giving me highest pass percentage now. Surprisingly. मतलब अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं, मेरी FRPM टैक्स ये तीनों मेरी स्ट्रेंथ रही है. इनमें मेरी पास परसेंटेज भी स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा रही है. बट सरप्राइजिंगली नाउ ऑडिट इज सरपासिंग ऑल ऑफ देम. ऑल ऑफ देम मींस FM टैक्स, FRPM जो मेरे कोर पेपर्स हुआ करते थे, इवन CA फाइनल में, इवन व्हेन आई वर्कड विद EY, अब उनसे भी ज्यादा पास परसेंटेज ऑडिट में आ रही है. आज PM में हाईएस्ट मार्क्स बच्चा लेके आता है 65, 68, 72, लेकिन ऑडिट में लेके आता है 70s में. I mean, जिस पेपर में पास होना मुश्किल होता है उसमें बच्चे 70s में मार्क्स लेके आ जाते हैं. So I'll share with you all, even if you all do not join us. तो थोड़ा सा तुम्हें तरीका बताती हूँ कि इसको हैंडल कैसे करना है, इवन इफ यू आर सेल्फ स्टडिंग. बाकी कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है उसका भी तरीका बताऊंगी, उसको आप जज कैसे करोगे. तो सबसे पहले आते हैं, अंडर आवर सिस्टम ऑफ ऑडिट क्लासेस वी विल फॉलो कैप्लन, स्ट्रिक्टली कैप्लन, नो BPP. नाउ देयर आर मेनी रूमर्स इन दी मार्केट कि बुक्स में से जो BPP है पेपर उसी में से आता है. बेटा किसी बुक में से पेपर नहीं आता. बुक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स दोनों में सेम है, बट समहाउ आई पर्सनली फील कैप्लन इज मच स्टूडेंट फ्रेंडली एज कंपेयर टू BPP. तो तुम बुक ऐसी पढ़ो जो अंडरस्टैंडेबल हो, इजी टू ग्रैब हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज विद माय सेशंस यू विल गेट नोट्स आल्सो. तो तुम्हें बुक पढ़नी नहीं है, जहां मैंने बोला है वहीं पे बुक पढ़नी है, वरना बुक पढ़नी ही नहीं है. बिकॉज द कॉन्सेप्ट विच इज बीइंग टोल्ड इन द स्टडी टेक्स्ट दैट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इन द क्लासेस, वही तो मैं बात कर रही हूं. जो कॉन्सेप्ट कैप्लन ने आपको वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है वो मैंने स्पीच के थ्रू समझाने की कोशिश की है. तो दैट्स द सेम थिंग. इफ यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दी सेशंस तो आपको स्टडी टेक्स्ट खरीदने की जरूरत नहीं है या पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपके पास द बेस्ट पार्ट विद ऑडिट इज syllabus is quite small. You have just few chapters to study, and if I say you have only 12 chapters to study, these are not to be studied. This is employability and technology skills, means word document की relevance क्या है. ACCA में हम Excel use करेंगे, हम PPTs use करेंगे, PowerPoint use करेंगे. So this chapter is not for studying. Then comes summary of key ISAs. I will say you are not supposed to remember the number of the ISAs. These are the standards for auditing. इनके numbers हमें learn नहीं करने. As an auditor आपकी job क्या है, आपको वो पता होनी चाहिए. So the answers have to be general, but using the technical terminology. There we will put more efforts. Then financial reporting revision, ये मैंने already अपने audit के folder में डाल दिया है. यानी FR में कोई भी standard क्या बोलता है, that is already there in your audit का folder. वो you can watch and do that. This chapter is question and answer and this is references. So ideally you have only 12 chapters to study. And that is why I recommend कि अगर March में somebody is busy with their office or with their college, then either PM or audit, these should be the papers you should choose. तो बच्चे डर जाते हैं, मैम क्या बोल रहे हो, इनकी तो पास परसेंटेज कम है. अरे पर पेपर देने तो पड़ेंगे ही. पास परसेंटेज कम हो चाहे ज्यादा हो, एग्जाम थोड़ी होने वाला है. एटलीस्ट सिलेबस कम है, इसका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाता है. इवन माय क्लासेस आर ओनली 50 hours फॉर दिस एंड एवरीथिंग इज कवर्ड. दैट आई विल शो यू. हर चीज कवर्ड है. यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग व्हिच इज नॉट इवन डन इन द क्लास. हर चीज कवर्ड है क्योंकि सिलेबस छोटा है. लेकिन जो दुनिया में से क्वेश्चंस क्रिएट होके आएंगे एग्जाम्स में वो आएंगे. इन्होंने बस एक तरीका समझा दिया. किसी इन्वेंट्री के बारे में जब आप जाओगे ऑडिट करने तो आपको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन इट कैन आस्क अ केस टू यू कि भाई इन्वेंट्री इस केस में, इस कंपनी के केस में हम इन्वेंट्री की ऑडिट कर रहे थे और उसमें से ऐसा ऐसा हुआ. नाउ एज एन ऑडिटर व्हाट विल यू डू? दैट इज व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन. दिस इज वेयर द स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है.
and what should we give as an answer. तो ये expectations of the examiner or student, this is a problem with audit. Expectations को meet ना कर पाना, ठीक है. So if you are self studying तो भी Kaplan से पढ़ो, that's going to be beneficial as compared to BPP. And even I would say one thing, ACC का जो study hub आया है इसमें audit के केस में, that's awesome, awesome. तो study hub से पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ लो, मतलब बहुत बढ़िया. तो study hub भी you can refer if you are self studying. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू इट, हमारी क्लासेस में क्या ये सारे के सारे चैप्टर्स मिलेंगे? बिकॉज वी हैव अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS है जिसपे क्लासेस आपको मिलती हैं वंस यू एनरोल. इसमें कुछ इतने सारे पार्ट्स में ये 12 चैप्टर्स कवर्ड है. नाउ हाउ आर दीज बिल्ट? नाउ बिफोर आई से एनीथिंग एल्स, जस्ट लेट मी टेल यू द क्लासेस यू विल गेट, दे आर ऑफ जून 2022. तुम बोलोगे मैम इतनी पुरानी? उनको अपग्रेड किया जा चुका है. मींस you will find some chapters which have not changed since last 2-3 years. They are of the same live batch which happened in June. लेकिन जहां जहां चीजें चेंज हो गई, those I have re-recorded. So you will find the star mark वाले portions which are new. This star mark, चैप्टर नंबर 18 इज न्यू, दिस इज न्यू, दिस इज चैप्टर नंबर 8. तो 8 के साथ में स्टार बना हुआ है ना, चैप्टर नंबर 8 इज ऑल न्यू. चैप्टर नंबर 10 ऑल न्यू, ये देखो स्टार बना हुआ है. ये सब नया कंटेंट है और ये कंटेंट मैंने निकाला है स्टडी हब से. मुझे वहां से ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा. ये कैप्लन में भी है बट कैप्लन को भी मात कर दिया स्टडी हब ने. सो आई टुक some material from Kaplan, some material from Study Hub. वहां से पढ़ पढ़ा के सब तरफ जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो सब एम्बेड करके सेशंस में डाल दी. तो जो जो आपको रेड 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 दिख रहा है, दिस इज ऑल न्यू. और जो बाकी सारा आपको दिख रहा है ये वो जून वाला ही है, बिकॉज द सिलेबस ऑफ ऑडिट हैज नेवर चेंज्ड. इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. जो जो चेंजेस है वो ऑलरेडी इसमें एम्बेड कर दिए गए हैं. तो ये देख के घबराना नहीं कि अरे मैम जून की क्लासेस है. अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम खुद 22 की बुक से पढ़ लो. दैट्स माय गारंटी दैट देयर इज नो चेंज एंड दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. और तुम्हें लेटेस्ट बुक में अगर देख के कहीं लगे कि मैम ये टॉपिक कवर्ड नहीं है तो प्रॉब्लम सेशंस आएंगे, तुम मुझे बताना. एक भी टॉपिक तुम्हें छूटा हुआ नहीं मिलेगा. आई एम रियली हैविंग अ बैड नेम विद रिस्पेक्ट टू दिस कि मुझसे कुछ छूट नहीं पाता. मतलब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट बताओ, मैं फिल्टर नहीं कर पाती कि यार ये इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है. सो आई आस्क स्टूडेंट्स की सब कुछ करके जाओ, पता नहीं कहां से क्या आएगा. तो ये तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है. ये सारे के सारे चैप्टर्स जो नया वाला कंटेंट है इसको तुम्हें बुक से देखना ही नहीं है, क्योंकि इसको मैंने मिक्स एंड मैच करके किया है. कुछ मुझे बेकर से अच्छा लगा, बेकर इज अनदर पब्लिकेशन विच यू हैव. कुछ कंटेंट मुझे लगा कि यार इसके पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे हैं, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए. कुछ स्टडी हब के ऐड कर दिए, कुछ कैप्लन के ऐड कर दिए. इसलिए जो कंटेंट आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, जो भी LMS से पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ उनको अपने नोट्स के साथ देखना है और किसी से नहीं. प्लीज डू नॉट गो एंड सर्च इट इन दी बुक्स, बिकॉज बुक्स के बियॉन्ड भी आपको मैटर यहाँ मिलेगा. जो मैटर है वो तो बुक में मिलेगा ही मिलेगा, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ मिलेगा. तो तुम ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करना. यू नीड टू ट्रस्ट मी फॉर दैट. जो रिजल्ट बच्चों के आए हैं दे स्पीक फॉर मी, ठीक है. सो ये इस तरह से आपको LMS पे अंडर दी हेडिंग सेशंस मिलेंगे. आपको सेशंस करने कैसे हैं? लाइन से. मैंने इनकी नंबरिंग की है. सबसे पहले ये, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सीक्वेंस में आपको जाना है. एंड 32 पार्ट्स में आई हैव रिकॉर्डेड चैप्टर 12 तक. ये 32 पार्ट्स इसलिए हो गए, चैप्टर नंबर 10 बहुत लंबा है, इसको मैंने रिकॉर्ड करने में कई पार्ट्स बना डाले. उसमें ये भी बना डाला कि भाई इसमें कौन सा आंसर अच्छा है, कौन सा आंसर बुरा है. देखो, राइटिंग गुड आंसर, राइटिंग ए गुड आंसर, ये भी डाल दिया. तो जहां जहां मुझे मटेरियल मिला कि यार ये बहुत अच्छा है एंड स्टूडेंट्स शुड नो दिस, दैट आई हैव एडेड हियर. सम ऑफ दीज कंटेंट्स विल बी 15-20 minutes, some of the classes will be 1.5 hours, some of the classes will be 1 hour. तो मैंने किसी भी क्लास में ऐसा नहीं पढ़ाया है कि बच्चों के दिमाग से धुआं निकल गया फिर भी मैं पढ़ाई जा रही हूं. ऐसा नहीं हुआ है.
So one session, if you feel you are getting exhausted, stop there and there. क्योंकि जबरदस्ती सेशन देखना will not serve the purpose. इस पेपर को आपको ऐसे तैयार करना है so that it prepares you for the audit profile. ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं. ये वो बच्चे हैं, एंड दिस इज द लॉन्ग लिस्ट विच यू विल सी. ये मेरे पीएम की लिस्ट से भी लंबी लिस्ट हो गई है ऑडिट में पास होने वालों की. दीज वर द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन सितंबर एग्जाम. दिसंबर तो भी गया ही है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिसंबर में भी द रिजल्ट इज गोइंग टू बी वेरी गुड. एंड इफ आई से अप्रोक्सीमेटली ऑडिट का रिजल्ट हमारा इंस्टीट्यूट का कितना रहता है, दैट इज मोर देन 65%. मैं ये नहीं बोलूंगी 85% या 90% रहता है, नहीं, इतना नहीं रहता है. Out of, if let's suppose if 50 students are sitting, then 38 to 40 will pass. This is how our pass percentage is going. Not 100% are passing. No, that is not happening because the batch size is really big, and not every student is well prepared. Not every student gives tests, and not every student has good command on English also. तो यहाँ पे English की भी दिक्कत रही है हमारे पास 2-3 स्टूडेंट्स जिन्होंने हर पेपर एक बार में क्रैक किया है, दैट टू विद अ स्कोर ऑफ 70+, बट दे कुड नॉट गेट थ्रू इन ऑडिट बिकॉज ऑफ इंग्लिश. तो इसके लिए कुछ आई एम डूइंग समथिंग दिस क्वार्टर, क्योंकि इस बार टैक्स नहीं चला रहे हैं, तो एक बार टाइम मिलेगा मुझे इस बार. तो टाइम मिलने पे आई एम जस्ट वर्किंग ऑन समथिंग सो दैट आई कैन एड्रेस योर इंग्लिश इशू ऑल्सो. वो बताती हूँ वो क्या है. So we are trying one thing this time. और ये क्यों ट्राई कर रही हूँ बता रही हूँ, मेरा ही लालच है उसमें. नॉट दैट कि मैं कोई भला कर रही हूँ बच्चों का, नो, नथिंग लाइक दैट. नाउ a lot of my students, they are entering into the zone of working now. मतलब या तो उनका स्किल लेवल का एक ही पेपर बच रहा है, मैक्सिमम 2 पेपर बच रहे हैं, या फिर वो ऑलरेडी पी लेवल में आ गए हैं एंड दे आर नॉट वर्किंग येट. मीन्स अब वो जॉब ढूंढेंगे. So what we are going to do is, we are going to arrange for 2-3 sessions specifically on English communication. In sessions में we are going to judge कि कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको special hand holding की जरूरत है. So considering that, we are going to put up extra efforts on these students so that their English communication is addressed to some extent. Apart from that, दूसरे set of students ऐसे होंगे जिनमें English का issue नहीं होगा, but yes, they need to start working now. So for them, we are going to organize some mock interview drills also. कि वो अगर इंटरव्यू देंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बात करेंगे, that we are going to arrange. और इसी के लिए क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था, तो अब की बार टैक्स की 8 प्रॉब्लम क्लासेस नहीं है, तो मेरे पास टाइम है. So we are going to try that. उसमें भी स्पेशली ऑडिट वालों को तो बिल्कुल होना ही होना है. इट इज नॉट चार्जेबल. ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस सो दैट द स्टूडेंट्स आर ब्राइटर फ्रॉम माय साइड. लोग याद रखें कि वैल्यू एजुकेशन के निधि के स्टूडेंट्स है. सो प्योरली मतलब यू नो चलो जोक्स अपार्ट. सो पॉइंट ये है साहब, आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना पड़ सकता है, तो करना ही पड़ेगा यार. अब लाइन ऐसी है, जब ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो इंग्लिश तो ठीक आनी चाहिए ना. सो वो करना है अपने को, एंड बी रेडी विद दैट कि हाँ करना है तो कर लेंगे, इसमें क्या बात हो गई. नाउ लेट्स कम टू, अब बैच में व्हाट विल यू गेट, व्हाट इज द फीस, हाउ द सिस्टम विल रन. सो नंबर 1, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई डोंट रिमेंबर, ओके, 2.5 टाइम्स इज द एक्सेस. क्लासेस आर ऑफ 50 आवर्स. हाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, क्लासेस आर ऑफ 50 आवर्स. आपको एक्सेस मिलेगी 130 आवर्स की. आपको एक चैप्टर एक बार देखना है, दूसरा चैप्टर 4 बार देखना है, देखो, देयर इज नो प्रॉब्लम. दिस लिमिट इज ऑन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. हमारी बैंडविड्थ यूज होती है यार, आप लोगों का टाइम खराब होता है, इसलिए इस पे लिमिट लगाना जरूरी है कि ठीक है यार, एक चैप्टर को डबल देख लोगे, उससे ज्यादा क्या देख लोगे, और ज्यादा टाइम भी वेस्ट मत करो. ठीक है, सो यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम. देन नाउ दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू हाईलाइट, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हैं. बहुत सारे बच्चे मुझे फोन करके यही पूछ रहे हैं, मैम मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो दिसंबर वाला. बताती हूँ. तो ये क्लासेस, व्हेन वी आर सेइंग कि वी आर गोइंग टू गिव यू क्लासेस फॉर 2 क्वार्टर्स, व्हाट डज दिस मीन? आई विल ऐड ऑन वन थिंग हियर. दिस 2 क्वार्टर्स इज विद इन 9 months पीरियड. मतलब
मतलब आपने अभी दिसंबर में लेट्स सपोज एफआर दिया है, रिजल्ट आएगा 17th या 18th ऑफ जैन को। क्या तब तक तुम वेट करोगे बैठ के कि एफआर का क्या रिजल्ट आया है, ऑन दैट बेसिस आई विल जॉइन द नेक्स्ट पेपर? एक महीने में तो 5 चैप्टर हो जाएंगे, और अगर ऑडिट की बात करूं तो 70% सिलेबस हो जाएगा। तो वेट मत करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस इज, अगर आपका एफआर रह गया और आपने यहां ऑडिट पढ़ना चालू कर दिया, नाउ यू आर वेरी श्योर कि मैं तो मार्च में एफआर ही दूंगा, ऑडिट नहीं दूंगा। जस्ट राइट अ मैसेज टू अस कि मैं मार्च में एफआर दे रहा हूं, मेरा ऑडिट की क्लासेस को प्लीज आप रोक दीजिए, वी विल स्टॉप योर क्लासेस। आई एम सेइंग वील गिव यू क्लासेस 2 टाइम्स। तो अब ये 2 टाइम्स कैसे होगा? नाउ आफ्टर मार्च, मार्च में तो आप अपना एफआर का पेपर दे देंगे जो क्लियर नहीं हुआ। जून में नाउ यू हैव टू सिट फॉर ऑडिट, दैट विल बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट, and then September May you will have to sit for audit if audit doesn't clear in June, that will be your second attempt. इन दोनों के लिए there will be no additional charge, so 12,000 you pay, you get these 2 quarters. तो समझ में आया? हम आपका पहला क्वार्टर मार्च नहीं लेंगे because you got your classes stopped on 18th of January or 20th of January let's say. तो आप अगर मार्च दे नहीं रहे हो तो विद इन 9 मंथ्स की ड्यूरेशन में आप कोई भी 2 क्वार्टर्स के लिए क्लासेस ले लो, दैट्स योर चॉइस, विल सपोर्ट यू देयर। इसलिए इस 1 महीने को वेस्ट मत करो, पढ़ाई करते रहो। पता नहीं होता यार, पता लगे कि एग्जैक्टली 50 पे आप कहीं पास हो गए तो 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नेवर नो। इसलिए हमें 1 महीना वेस्ट नहीं करना है, तसल्ली से पढ़ाई करो बिना इस बात की चिंता करे कि ओहो मेरी तो ड्यूरेशन काउंट हो रही है, ओहो मेरा तो अटेम्प्ट काउंट हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारा अटेम्प्ट काउंट कर लेंगे जून से, अगर कुछ भी दिसंबर वाले एग्जाम में हुआ तो। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? बताओ, इज देयर एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस? डेल्टा, चार्ली, टैंगो, हेलो हेलो हेलो। अबे सुन रहे हो या सबने रिकॉर्ड पे लगा दिया इसको? ठीक है, तो दिस इज क्लियर ना? तो ये पढ़ाई बीच में रोकने वाला हेडेक मेरा है, तुम मत लो इसको कि क्लासेस कैसे काउंट हो रही हैं। हाँ लेकिन जून और सितंबर में देना है। हाँ 9 महीने के लिए हम भी इसलिए देते हैं बिकॉज एसीसी भी हमसे फिर पूछता है कि भाई ये बच्चा, आपने दिसंबर में एक बच्चा आपसे क्लास खरीदता है, सितंबर तक उसको आप सपोर्ट करे जा रहे हो भाई, उसने पेपर ही नहीं दिया अभी तक, इसलिए तुम्हें पेपर देना है। ठीक है, एसीसी वांट्स यू टू कंप्लीट योर डिग्री एज सून एज पॉसिबल। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। सो जस्ट टू टेल यू, आपके पास ऑडिट का जो पेपर है वो स्किल लेवल के बाकी पेपर्स से अलग है। कैसे? इसमें 3 सेक्शन नहीं होते, 2 ही सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए होता है 30 मार्क्स का, सेक्शन बी होता है 70 मार्क्स का। सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड होता है, सेक्शन बी सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब जहां आप आंसर लिखते हैं और एग्जामिनर उसको इवैल्यूएट करता है। समझ गए बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि यहां मेजर एम्फेसिस है आप क्या लिख रहे हैं, आप कैसे लिख रहे हैं, क्या आप सही लिख रहे हैं, क्या आप एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से लिख रहे हैं, रिक्वायरमेंट समझ के लिख रहे हैं, या अनशंट कुछ भी लिखे जा रहे हैं। तो ऑडिट में आपको टेक्निकल समझना इज नॉट द चैलेंज, लिखना इज द चैलेंज। तो ऐसे केस के लिए सेक्शन ए के टेस्ट वी हैव क्रिएटेड 6, ये वाले जो अपने आप ऑटो चेक हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको सेक्शन ए का हम दे देंगे, आप इस टेस्ट को कभी भी कर लो, इट इज ओपन, और स्कोर हाथ के हाथ आ जाएगा। लेकिन सेक्शन बी, यहां पे हम बहुत काम करते हैं। मैं सीरियसली इसको तो अपने लिए आई विल पैट माय बैक ऑन दिस, वाकई बहुत तेल निकल जाता है। एंड एवरी क्वार्टर आई थिंक कि यार ये सेक्शन बी के टेस्ट बहुत ज्यादा कर दिए मैंने, बहुत चेकिंग 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 ही होती रहती है अब। But this is one of the major reasons why our students are getting good marks in audit. तो तुम लोग कहीं भी ज्वाइन करना ना, वहां पे कोशिश यही करना कि आपके टेस्ट्स इवैल्यूएट हो, वरना तुम समझ ही नहीं पाओगे कि तुम गलती कहां कर रहे हो।
यू हैव टू गेट योर टेस्ट इवेल्युएटेड। आपको लगेगा कि यार मैंने सब सही लिखा है, आप खुद आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे कि इसमें गलती क्या हुई या एग्जामिनर क्या चाहता था जो आपने नहीं दिया। So this evaluation is very crucial, and we are giving 4 tests here which we will evaluate one on one basis पे। जनरल नहीं कि पेपर ये लो भाई इसमें आंसर ऐसे 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 लिखना था, नो नॉट दैट। आपने क्या लिखा जो सही था और क्या था जो आपने नहीं लिखा, एवरीथिंग। विल गिव अ वन ऑन वन फीडबैक ऑन योर टेस्ट पेपर्स। तो तुम कहीं पे भी पढ़ो, ये चीज जरूर इंश्योर करना कि भाई मुझे सेक्शन बी के टेस्ट देने हैं, मैं जितने टेस्ट दूंगा उतने मैं अपने चांसेस बढ़ा लूंगा ऑडिट क्लियर करने के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव मॉक टेस्ट पेपर्स, ये पूरे पूरे मॉक्स है, इनको भी वी डू इवैल्यूएट। इसके बाद में अब अगर आपको कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम सेशंस चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है 3 to 4, मैं अभी इसको 3 ही मान के चलती हूं। आई टेल यू व्हाई। स्टूडेंट्स डू नॉट फेस प्रॉब्लम इन टेक्निकल्स, उनको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है इस चीज में। अब तुम अगर बोलो कि मैम प्रॉब्लम क्लासेस 4 मत लो 3 ले लो, तो ये जो मेरी एक प्रॉब्लम क्लास बचेगी ना, इसका मैं टेस्ट बना दूंगी। यानी जो सेक्शन बी के टेस्ट्स हैं वो 4+1 हो जाएंगे और प्रॉब्लम क्लासेस 3 रह जाएंगी। लेकिन तुम बोलते हो कि नहीं मैम प्रॉब्लम क्लासेस हमें 4 चाहिए, तो फिर आपके सेक्शन बी के टेस्ट 4 ही रहेंगे। समझे? दिस इज टाइप ऑफ अ कॉम्पनसेशन ऑन माई टाइम। अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स है नहीं, जैसे लास्ट बैच के पास भी प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो मैंने उनकी प्रॉब्लम क्लास कैंसिल कर दी, उनको एक और टेस्ट दे दिया कि ये बैठ के करो। तो जो 1 घंटा मैं बैठ के उनके लिए प्रॉब्लम्स डील करती, मैंने उनके पेपर्स चेक कर दिए। सो दिस इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट आई डू कि अगर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है तो उस 1 घंटे को मैं लगाऊं तो सही इस बैच पे। सो दिस वी कैन डू, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है 3 to 4। यू ऑल विल डिसाइड कि लास्ट वाली प्रॉब्लम क्लास मैम नहीं चाहिए, मत लो, मैं एक टेस्ट बना के देती हूँ फिर तुम्हें, टेस्ट करना एंड आई विल चेक दैट टेस्ट। ठीक है, तो इसको अपन ओपन छोड़ते हैं। फॉर ऑल दिस अरेंजमेंट यू विल हैव टू पे अस 12,000 रुपीज फॉर एवरीथिंग, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट, नो डिस्काउंट, नो ज्यादा चार्ज। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? नहीं मैम। नो मैम। Okay. Now I need to show the LMS, how the learning management system of audit looks like. तो तुम लोगों को पहले दिखाती हूँ कि LMS मतलब कि हमारी वेबसाइट पे पहुंचो। ये हमारी वेबसाइट नहीं है, ये जूम है। वैल्यू एजुकेशन की वेबसाइट पे पहुंचो एंड देयर यू नीड टू लॉग इन एज अ स्टूडेंट। ओके, सो दिस इज निधि भास्कर अ स्टूडेंट। ये हमने लॉग इन किया। एडी हो सकता है, लेट मी जस्ट चेक, मैंने तो अंदाजे से मंडे लिख दिया कि मंडे ही है, लेट अस चेक कि कब को है। अच्छा, अब आते हैं ये ऑडिट पे। ये येलो वाला फोल्डर आपको मिलेगा, ठीक है। आई विल शो यू इसमें क्या क्या कंटेंट्स है। सबसे पहले ओरिएंटेशन सेशन आपको मिलेगा, फर्स्ट आइटम। ये आपको यहां दिख रहा होगा दिसंबर का है। दिसंबर का क्यों है भाई? मार्च का होना चाहिए ना। तो मार्च का तो अभी हो रहा है ना यार, 3-4 घंटे में मुझे जूम रिकॉर्डिंग दे देगा, फिर मैं इसको यहाँ अपलोड कर दूंगी इसी जगह पे। इसको हटाया इसीलिए नहीं है ताकि आपको याद रहे कि इसी जगह पे आप लोगों वाला ओरिएंटेशन आपको मिल जाएगा। प्लानर, ये प्लानर क्या होता है अभी आपको दिखाऊंगी, यानी आपका भी एक कैलेंडर होगा, किस दिन हम मिलेंगे, किस दिन किस चीज का टेस्ट होगा, एवरीथिंग दैट इज योर प्लानर। अब ये स्टडी हब से रिलेटेड, क्योंकि स्टडी हब नया आया था, बच्चों ने सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यार कैप्लन में कोई चीज नहीं है जो स्टडी हब में है, कंटेंट एक्स्ट्रा तो नहीं है स्टडी हब में, उसका ये मैपिंग है। कभी टाइम मिले तो देख लेना, वरना मैंने ये बच्चों के लिए डाला था कि तुम चिंता मत करो, हर चीज जो स्टडी हब में है वो कैप्लन में भी है। तो तुम कैप्लन से पढ़ो चाहे स्टडी हब से पढ़ो, गुड टू गो है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं सेशंस की तरफ। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब सीक्वेंस में, 8 जो मैंने बोला नए हैं, क्योंकि अब मैंने लाइव बैच इसका लेना बंद कर दिया है। ये स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। ये स्टूडियो रिकॉर्डेड क्या होती है? जो स्टूडियो सेटिंग में होती है, जहां पे पीपीटी के ऊपर बैठी हुई होती हूं मैं। देखो, हेलो एंड गुड इवनिंग।
टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने वाले हैं हम इस सेशन में। ये आपको स्टडी हब पे चैप्टर नंबर 12 के नाम से मिलेगा और कैप्लन में ये चैप्टर नंबर 8 और उसके आगे वाले कुछ चैप्टर्स में मिलेगा। ओके मैडम, ठीक है, गॉट इट। सो दीज आर स्टूडियो रिकॉर्डेड, रेस्ट ऑफ द क्लासेस यू विल फाइंड आर जूम क्लासेस। ये देखो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड मैं गलती कर दी, ये ऐसे मैं छोटी सी बैठी दिखूंगी, नाम डाल सकता है कि यार ये तो गलती एक्सपर्ट के ऊपर, ये ऐसे। सो स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जो भी आपको नई वाली क्लासेस मिलेंगी, दीज आर ऑल स्टूडियो रिकॉर्डेड लाइक दिस। चैप्टर नंबर 10, ये पार्ट 2, ये कैश, ये इन्वेंट्री। मेरी वीडियो का साइज बड़ा होता जा रहा है, देखो देखते टाइम डर लग सकता है तुम लोगों को। देन चैप्टर 10 लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ये रहा, पिंक मैडम आ गई। दिस इज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है। सो ये जो स्टार मार्क वाली है, ये सब नई रिकॉर्डिंग्स है। और असल बात अगर बोलूं, चैप्टर नंबर 8 और 10 में से ही 60% पेपर आता है, इसलिए तुम्हें ये देखने में मजा भी आएगा। बहुत सारी सी आई डोंट लाइक बोरिंग टाइप ऑफ कंटेंट, तो फोटोज भी बहुत सारी मिलेंगी, तो थोड़ा सा ना प्रिंट आउट का खर्चा भी बढ़ जाएगा, पर ठीक है यार, मजा आएगा तुम्हें बेसिकली पढ़ने में, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। देन कम सेक्शन बी के क्वेश्चंस। अब ये क्या है, देखो अब एक चीज ये आती है कि सेक्शन बी का क्वेश्चन मैम हमें तो लिखना आता ही नहीं है, चालू कैसे करें वही समझ में नहीं आ रहा। मैंने 4 क्वेश्चन यहां डाले हैं तुम लोगों को ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन को उठाना कैसे है, आप इसमें क्या क्या लिखोगे, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना है। ये चारों के चारों क्वेश्चंस आपको सबसे पहले देखने हैं, उसके बाद में खुद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चालू करना। ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं जो मैंने कराए हैं, ठीक है, लाइव क्लास में नहीं, इस तरह से ये क्वेश्चन है और मैं राइट में यहां लिखती जाऊंगी कि भाई इसमें आंसर कैसे तुम्हें स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। यस प्रियंका बेटा, इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, बिकॉज अब हम बोलते हैं कि ओरिएंटेशन आप अटेंड कर सकते हो ज्वाइन करने से पहले भी, तो फिर सब एक एक करके मांगेंगे, इसलिए मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ, ठीक है। सो ये इस तरह के ये क्वेश्चंस चारों के चारों मैंने कराए हुए हैं, अलग अलग तरह के हैं, जिसमें कुछ फाइनेंशियल नंबर्स भी होंगे, कुछ टेबल वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। मेरी कोशिश मेरी ये रही है कि मैं हर वो क्वेश्चन करा दूं जिसकी एक अलग वेराइटी है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें कोई भी एग्जाम किट में अगर प्रॉब्लम आएगी तो अपन प्रॉब्लम सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कम टू नोट्स एंड पीपीटीज। जो भी पीपीटीज मैंने क्लास में चलाई हैं सारे चैप्टर्स की, वो आपको यहां मिल जाएंगी, आप इनको डाउनलोड करिए, इनका प्रिंट आउट ले लीजिए और फिर एक स्पाइरल बना के उसमें अपने नोट्स ऐड करते जाइए। हर बच्चे के लिए देखो क्या होता है, कई बच्चों को जैसे ये लगता है कि मैम नोट्स थोड़े से डिटेल बना दो, बिल्कुल, लेकिन कईयों को ये भी लगता है कि मैम डिटेल तो बुक है ही, आप शॉर्ट बना दो। तो देयर इज अ मिक्स बैग ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन मेरे नोट्स बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स पे हैं। क्यों? क्योंकि इतने कंटेंट को अगर मैं एक्सप्लेन करके नोट्स में लिखूंगी तो वो एक अनदर सेट ऑफ बुक छप जाएगी, तो बुक तो है ही ना तुम्हारे पास, एटलीस्ट नोट्स तो ऐसे होने चाहिए ना जो बुलेट पॉइंट्स में बात करें। अब उसके अंदर क्या लिखना है वो तुम्हें अपने आप आना चाहिए, क्योंकि वो आप लर्न नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न दैट। आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट याद होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन यू हैव टू क्रिएट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू विल फाइंड द नोट्स जो आपको लर्न करने वाले ही दिखेंगे, उसमें ज्यादातर कंटेंट ऐसा होगा जिसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज होगी जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप ये टर्म्स तो यूज करो। जैसे हम ऑडिटर को कई जगह प्रैक्टिशनर बोलते हैं, तो कई जगह आपको वो प्रैक्टिशनर दिखेगा, ऑडिटर दिखेगा, प्रोसीजर्स दिखेगा, या तो ऑडिटी बोलते हैं हम जिसको आप ऑडिट कर रहे हो, जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, या तो मैंने उसको यूज किया होगा ऑडिटी या फिर क्लाइंट। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको इंश्योर करनी है कि आप यूज करो, क्योंकि मैंने वो नोट्स में भी मैंने वो यूज की है, सो दैट यू स्टार्ट पुटिंग अप अ हैबिट ऑफ यूजिंग देम। तो ये कुछ चीजें हम इन्वेंट्री बोलते हैं, वी डू नॉट से स्टॉक नाउ, इट्स नॉट स्टॉक, इट्स इन्वेंट्री। इट्स नॉट डेटर्स नाउ, इट्स रिसीवेबल्स। मेरे भी मुंह से कई बार डेटर्स निकल जाता है, क्योंकि हम उसी जमाने के पड़े हुए हैं जब डेटर्स और क्रेडिटर्स होते थे, बट नाउ द टाइम इज रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। सो मैम इज ओल्ड स्कूल, यू ऑल आर यंग स्कूल। तो मैं जहां पे डेटर्स बोलती हूँ ना, तुम्हें ध्यान ये रखना है, इट इज रिसीवेबल्स। वेरेवर आई एम सेइंग क्रेडिटर्स, मैं उसको डिनोट भी ऐसे कर देती हूँ, क्योंकि तुमने 11th 12th में डेटर्स क्रेडिटर्स पढ़े होंगे, दे आर पेबल्स नाउ।
ठीक है, सो वो वही टर्मिनोलॉजी मैंने नोट्स में भी डाली है. व्हेन आई एम राइटिंग एंड मेकिंग नोट्स आई एंश्योर कि आई एम नॉट फॉलोइंग द ओल्ड स्कूल सिस्टम. ओल्ड स्कूल पढ़ाने में कई बार निकल जाता है. देन कम्स दीज टू डॉक्यूमेंट्स. ये दोनों डॉक्यूमेंट्स इतने कंक्लूसिव और ऐसे बने हुए हैं जिसमें से आपको बहुत सारे नोट्स बनाने की सिचुएशन शॉट डाउन हो जाती है. मतलब आप कुछ नोट्स बनाओगे, उसको मैंने कट शॉर्ट करके यहां डाल दिया. अगर ये लर्न कर लिया, आधी फतेह हासिल कर ली, आधी जंग जीत ली. तो इनको लर्न करना जरूरी है. लेकिन इसको लर्न करने का मतलब ये नहीं है कि अब हम पास हो गए, क्योंकि केस से लिंक तो आपको खुद ही करना पड़ेगा. इसमें डायरेक्शन दी हुई है कि कैसे क्या करना है, लेकिन जब उसको करने जाओगे वो खुद ही करनी पड़ेगी. ठीक है. देन कम्स योर सेक्शन ए के टेस्ट्स. ये रहे, मैंने आपको 6 बोले थे, ये 6 टेस्ट हैं. और इनके आगे लिखा हुआ भी है ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है. यानी कि जब आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये तीनों कर लें तब टेस्ट 1 उठा के कर दो. जब आप चैप्टर 4 एंड 5 कर लो तो टेस्ट 2 कर लो. ऐसे ही आएंगे सेक्शन बी के टेस्ट. मैंने आपको बोला था 4 टेस्ट हैं. अगर आप एक प्रॉब्लम क्लास कैंसिल कराओगे उसके बदले में मैं एक टेस्ट ले लूंगी, तो वो बढ़ जाएगा यहाँ पे. देन कम्स योर मॉक टेस्ट पेपर्स. ये आपके 2 मॉक्स आ गए, मॉक 1, मॉक 2. रिवीजन टेस्ट सीरीज. अच्छा, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस ना बना रखे हैं जो तुम्हारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में ट्राई कर लेना. मतलब एक क्वेश्चन यहां डाला है, उसके फिर आंसर्स इमीडिएटली चेक कर लो, फिर एक टेस्ट डाला हुआ है, फिर उसके आंसर्स चेक कर लो. ये कोर्स होने के बाद करना है. एफआर का रिवीजन शॉर्ट, जो मैं कह रही थी कि आपको एफआर के रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें एफआर से रिलेटेड है. सो यू विल फाइंड दिस. ये भी लेटेस्ट ही है. ठीक है, ये भी ये आपको मिल जाएंगे. मेजर जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो जो आपके काम आ सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है IFRS 9 का, यानी फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, ये मैंने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसमें डाला है, क्योंकि इसकी तो जरूरत तुम्हें पड़ेगी ही पड़ेगी. नहीं नहीं एडी, हर जगह प्रैक्टिशनर नहीं लिखना, वो कुछ खास जगह है. मेरे को एग्जैक्टली कुछ केसेस ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन हम कई जगह प्रैक्टिशनर लिखते हैं और कई जगह ऑडिटर लिखते हैं. वो मैंने नोट्स में स्पेसिफिकली लिखा है. ठीक है. प्रैक्टिशनर कैन बी अ नॉन ऑडिटर ऑल्सो, ही कैन बी अ कंसल्टेंट, he can give some other services also, so he is a practitioner. लेकिन auditor means someone who is signing off to give an assurance that yes, the books of accounts are true and fair. तो there is a fine line. ये भी क्लास में कवर्ड है. मेरे कहने का मतलब है कि ये टर्मिनोलॉजी में बहुत फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है. इनकी वेटेज ज्यादा होती है एग्जाम में, इसलिए इनको ध्यान से यूज करना. ये तुम्हारे प्रॉब्लम सेशंस आ गए. 4 सेशंस दिख रहे हैं यहाँ पे. अब मैं ये हटा लूंगी इनको चारों को ना, अब तुम्हारे वाले सेशंस यहाँ डाल देंगे. सो पॉइंट यही है, वेर एवर यू फील लाइक कि भाई मैम टेक्निकल कंटेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, लेट माई टाइम गो इनटू चेकिंग योर टेस्ट्स. आई विल बी हैप्पी टू डू दैट, क्योंकि ऑडिट खेल ही लिखने का है. यू आर नॉट पेइंग मी फीस फॉर द टेक्निकल पार्ट. टेक्निकल पार्ट तुम समझ जाओगे अपने आप ही. ये ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा इससे, लेकिन मेन यू आर यूजिंग माई सर्विसेज आर फॉर टेस्ट इवेल्युएशन. वहां बहुत जरूरी है. मैं आपको एक बार इसका भी एक सैंपल दिखाती हूं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर, जहां पे आई वांट टू शो यू सम टेस्ट्स, हाउ दिस चेकिंग हैपेंस एंड हाउ मॉक टेस्ट पेपर्स आर चेक्ड, so that wherever you join, even if you are doing your self study, you know कि इवैल्यूएशन किस तरह का चाहिए, ताकि हम इस चीज को अटेन कर पाए कि भाई ऑडिट को क्रैक करना है. लेट मी शो यू वन ऑफ आवर ईमेल आईडीज. फिर उसमें तुम्हें कुछ मैं पेपर्स रैंडमली खोल के दिखाती हूँ. देखो, उन बच्चों का नाम मत बताना किसका टेस्ट पेपर खोल के बताया. सो दिस आई विल ओपन अप आवर इंस्टीट्यूट का ईमेल जो सिर्फ टेस्ट्स का है, और इसमें से रैंडमली किसी का भी पिक करके दिखाती हूँ. ये इनबॉक्स है, ऑडिट. ये सेक्शन भी टेस्ट 4 आया. देखो, ओइंद्री का आ रहा है, बट ओइंद्री इज टू 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 द पॉइंट. ये बहुत टू द पॉइंट लिखती है. चलो ऋषभ का देखते हैं. तो ऋषभ भी वही ऐसा ही बच्चा है जो बहुत डरा सा रहता है, बहुत उसको ये लगता है कि भाई मैं इंग्लिश में मात खा रहा हूं. तो जैसे अब ये जगह जगह ट्रीटमेंट्स, कहाँ पे क्या हो सकता है, वो चीजें उसको गाइड करना कि इन दोनों पॉइंट्स को आप क्लब कर दो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप एज पर IAS 16 का भी रेफरेंस दो. दैट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन.
देन व्हाट आई जस्ट सॉ इन फ्यू पेपर चेकिंग वाज कि सिर्फ मार्क्स देने से बात नहीं बनती, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा, आप कहीं से भी मॉक इवैल्यूएशन कराओ या कुछ भी कराओ, यू नीड टू हैव दिस फीडबैक विद यू। ठीक है, आप प्रोविजन चेक करो, इफ दैट प्रोविजन इज एज पर IAS 37 तो वो यू कैन रीच देम डायरेक्टली। क्लाइंट की परमिशन से जा रहे हो आप लॉयर्स के पास, अरे अपनी खुद की लॉ की टीम है, लीगल टीम है, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने ऊपर फिर यही लिखा है, यू कैन रीच देम डायरेक्टली, यू डोंट हैव टू आस्क। ठीक है, सो ये कुछ इस तरह के चाहिए होते हैं आपको फीडबैक्स, जो कोशिश करना जहां से भी चेकिंग कराओ, जस्ट आस्क फॉर अ सैंपल कि भाई आपने जो प्रीवियस चेकिंग्स करी है ना, जरा हमें एक बार चेकिंग बता दो। तो चेकिंग आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इसमें फीडबैक्स दिए गए हैं, वी आर गुड टू गो विद दैट चेकिंग का बंदा। देन मॉक और दिखा देती हूँ, मॉक बहुत लंबा होता है यार, बहुत टाइम लगता है उसमें करने में। चलो ओइंद्री का दिखाती हूँ। शी इज वन ऑफ आर बेस्ट परफॉर्मर्स इन ऑडिट। देखो ये दिसंबर की है तो अभी उसने पेपर दिए हैं, मेरे से 71 मार्क्स लेना बहुत बड़ी बात है, ओइंद्री ले गई। चलो, सो व्हाट आर द बेसिक करेक्शंस व्हिच आई हैव सजेस्टेड हर, जैसे ऑब्टेन वर्किंग पेपर्स फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर, नहीं अच्छा नेक्स्ट वाले में असाइन एक्सपीरियंस्ड मेंबर। अच्छा ये एक स्टैंडर्ड सी चीज थी कि जब भी क्लाइंट नया होता है ना, तो आपको ऑडिट टीम में एक एक्सपीरियंस मेंबर रखना चाहिए जिसको तजुर्बा हो इस तरह के दूसरे क्लाइंट्स हैंडल करने का। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट था, वो मिस कर गई थी इसमें। फिर यहाँ पे उसने डिटेल्स नहीं दी, मैंने उसको लिखा कि कंटेंट उसका ठीक है लेकिन यहाँ पे डिटेल चाहिएगी, बिकॉज एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू 1.5 मार्क, उसके लिए सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन बात नहीं बनेगी। सी, so even with Oindri I have given some feedback so that she also improves, भले उसके आंसर्स बहुत अच्छे थे। ये देखो, तो ओइंद्री वैसे ही बहुत कम, ये तो 3 में से 3, ये इसको पूरे पूरे मार्क्स मिले हुए हैं बिकॉज 3-3 पॉइंट्स ही लिखने थे, यहाँ पे ओपिनियन उसने गलत लिखा। सो इवन वट एवर मॉक चेकिंग फ्रॉम वेयर एवर यू डू, ये तो ओइंद्री का तो बेस्ट पेपर था, फिर भी वी ट्राई कि हम उसको फीडबैक दें बिकॉज शी कैन एक्सेल इवन बियॉन्ड 70 मार्क्स। तो मेरे से तो नंबर वैसे ही बहुत कम छूटते हैं, आई रियली सक द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी से भी मॉक इवैल्यूएट करा रहे हो, हम सिर्फ मॉक इवैल्यूएशन नहीं देते बेटा। उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि मैं कंटेंट पढ़ाते टाइम जगह जगह बोलती हूँ कि जब एग्जामिनर पूछे तो ऐसे लिखना, तो वो कनेक्ट इसी से ही आएगा। सो अगर आप किसी और से भी सिर्फ मॉक इवैल्यूएशन के लिए जा रहे हो, गेट दिस श्योरिटी फ्रॉम देम कि वो मॉक किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे। विल दे गिव यू फीडबैक पॉइंट बाय पॉइंट और दे विल जस्ट गिव यू मार्क्स? सिर्फ मार्क्स में तुम्हारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, यू विल नॉट गेट टू नो कि एग्जैक्टली तुम्हें कहां इंप्रूव करना है, तुम वो समझ ही नहीं पाओगे। सो वेर एवर यू आर गोइंग टू टेक मॉक्स, ये चीज तुम्हें कंफर्म करनी है। ठीक है, सो ये इस तरह के ये मॉक्स हो गए। एंड आफ्टर दैट लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, हमारा कैलेंडर। आप लोगों का कैलेंडर क्या रहेगा? तो एज ऑफ नाउ मैंने इसको 4 प्रॉब्लम क्लासेस के हिसाब से बनाया है। इफ अराउंड 13 फेब यू फील कि नहीं मैम कुछ प्रॉब्लम आई नहीं रही है, तो 13 फेब को एक टेस्ट और दे देना। ठीक है, ये डेट शीट मैंने बना के इस हिसाब से भेजी है या बनाई है, जिससे आपको, मुझे पता है कि आप चैप्टर नंबर 1 to 4 अगर करने हैं तो कितने दिन लगेंगे। टुडे वी आर एट 16th, आई एम गिविंग यू अप्रोक्सीमेटली 14 डेज। 14 डेज में ये 4 चैप्टर्स डुएबल हैं, बहुत छोटे छोटे हैं ये। तो ये टारगेट्स के हिसाब से ही डेट्स रखी गई हैं कि इतना तो तुम कर ही लोगे। अब इसके बाद में सेक्शन ए के टेस्ट तो मैंने कहा कि आप कभी भी कर सकते हो, उनके आगे लिखा हुआ है कि भाई यहां से यहां चैप्टर के टेस्ट है वो। सेक्शन बी के टेस्ट की भी मैंने डेट यहाँ पे लिख दी, लेकिन इस डेट को मैं फ्लेक्सिबल रखूंगी। अगर आप लोग मेरे को 15 जनवरी को बोलते हो कि मैम ये जो कंटेंट आ रहा है ना सेक्शन बी के टेस्ट 1 में, ये अभी तक हम कवर नहीं कर पाए हैं, देन आई विल शिफ्ट दिस टेस्ट टू 2-3 मोर डेज। 2-3 दिन से ज्यादा गैप नहीं रखेंगे, मतलब ये शिफ्ट हो सकता है लेकिन 2-3 दिन, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे सारी की सारी मॉक और इनकी डेट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। नाउ एज ऑफ नाउ एग्जाम डेट, क्योंकि एग्जाम मंडे को आता है, 5 मार्च है, पर अभी एडी कह रहा था कि 5 नहीं अब की बार 7 को आ रहा है। एडी, इज इट ऑन 7? हाँ मैम FR के साथ स्वैप कर दिया। टाइम टेबल इज बीन चेंज। चेंज कर दिया इस बार, तो ठीक है, इसको अगर अपन 7 करते हैं तो अपने तो और भी अच्छा है, और आगे सरक गया पेपर।
ठीक है, तो अब ये 7th को अगर होता है, आपको मॉक दे के फ्री हो जाना है 20th और 25th को। ये भी तुम लोग चाहो तो 1-2 दिन आगे बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे खुद 5 दिन चाहिएंगे मॉक चेक करने में। आई नेवर गिव दिस मॉक की भाई ठीक है यूं जल्दबाजी में, मेरे को टाइम लगेगा यार। हर पेपर में आई टेक 35 to 40 मिनट्स, और तुम्हारा बैच होते तो 50 बच्चों का बन जाएगा, और 50 में से 25 तो मॉक देंगे ही देंगे। तो मुझे 5 दिन का टाइम चाहिएगा इनको चेक करने के लिए। सो इनको तुम आगे पीछे सरका सकते हो, दैट्स फाइन, बट यू हैव टू मेंटेन अ गैप ऑफ 6 days इन बिटवीन, प्लीज डू दैट। 6 दिन का गैप रखना। यहां मैंने 5 दिन का इसलिए रखा है, 20th Feb को किसी का भी मॉक नहीं है, तो सिर्फ तुम अकेले ही होगे। आई कैन एनी विच वेज चेक योर मॉक्स इन 2 days, लेकिन अगर तुम लेट करोगे तो 22nd Feb से बाकियों के भी मॉक चालू हो जाएंगे, तो मैं ज्यादा एंगोस हो जाऊंगी उसमें। एंड ऑडिट इज समथिंग विच आई कैन नॉट असाइन टू एनीवन, ऑडिट मुझे ही चेक करना होगा, ठीक है। तो इसके डेट्स को तुम आगे पीछे कर सकते हो, दैट लिबर्टी आई एम गिविंग टू माई स्टूडेंट्स। इवन मेजोरिटी तुम लोग बच्चे वही हो जो अभी मेरे से पढ़ के गए हैं, सो दे नो दिस कि 2-3 दिन अगर फॉरवर्ड करना होता है तो वी कैन डू दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सैटरडे संडे ट्रेस करने के लिए कैलेंडर डाला हुआ है, लेकिन इसमें कैलेंडर में कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, बताइए जी। एनी कंफ्यूजन इन एनीथिंग? आई विल बी देयर इन ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप विच यू विल बी अ पार्ट ऑफ, तो उसमें बीच में भी अगर दिक्कत लगे कि मैम 15th वाला टेस्ट है, इसको जल्दी कर लें या बाद में कर लें, वी विल बी इन टच विद दैट, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये टेस्ट कैसे होंगे? ये 24 आवर्स के लिए ओपन रहते हैं, आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे इनको करोगे और ये वर्ड डॉक्यूमेंट हमसे शेयर करोगे। हार्ड कॉपी पे आप बिल्कुल नहीं करोगे, नो पेन पेपर रजिस्टर, नो। हमारे एलएमएस पे आंसर्स लिखे जा सकते हैं, एलएमएस पे भी आप नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपने पेन से नहीं लिख पाऊंगी उसके ऊपर। आई नीड अ वर्ड डॉक्यूमेंट टू राइट, मैं उस पर कमेंट नहीं दे पाऊंगी, मार्क्स तो दे दूंगी एलएमएस पे, लेकिन कमेंट्स नहीं दे पाऊंगी। तो कमेंट्स देने के लिए मुझे ये पेन और अपना टैब यूज करना है, और उसके लिए तुम्हारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, ठीक है। एनी कंफ्यूजन इन दिस? नहीं, एडी जरूरत नहीं है। आईएएस नंबर तो वैसे ही ऑडिट में रेलेवेंट नहीं है, नॉट एट ऑल, मत परेशान हो। लेकिन तुम्हें एक मिनट, तुम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोल रहे हो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहे हो? जो अकाउंटिंग वाले हैं ना वो लर्न करने जरूरी है, क्योंकि हम जब यहाँ पे बात करेंगे ना कि भाई क्लाइंट ने ये ट्रीटमेंट गलत किया है, तो हमें बोलना पड़ेगा कि एज पर आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट द ट्रीटमेंट शुड बी दिस। तो जो ये तुम्हारे रिपोर्टिंग वाले हैं ना वो करने पड़ेंगे। जैसे IAS 2 हो गया, IAS 16 हो गया, वो सब मेंशन करना पड़ेगा। उसकी छोटी सी लिस्ट है, तुम लोग चाहो तो लिस्ट मैं दे दूंगी तुम्हें। मैंने जो रिवीजन में डाले हैं ना आईएएस, वही वाले लर्न रखने हैं बस, उसके अलावा सारे नहीं करने। मुश्किल से 10-12 हैं, जैसी बात करेंगे ना अपन उसमें भी तुम्हें लर्न हो जाएगा। डेप्रिसिएशन किसके अंडर आता है? आईएएस 16 पे। लीजेस IFRS 16, रेवेन्यू IFRS 15, ठीक है। सो ये थोड़े से जनरल, बीइंग एन ऑडिटर तुम्हें ये वैसे भी याद होने चाहिए। अरे ऑडिटर का बहुत रुतबा होता है यार, क्लाइंट बात करे तो उसको पता चलना चाहिए, हाँ भाई सामने वाला बंदा कुछ ताकतवर बंदा है जिसको कुछ आता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे यू हैव टू लर्न देम, वरना बिना उसके ना आंसर इफेक्टिव नहीं बनेगा। फिर एग्जामिनर नंबर ना बड़े कंजूसी से देगा, और वही अपने को प्रैक्टिस करना है कि क्या लिखें और क्या ना लिखें। अब आती हूं उन बच्चों के ऊपर जो सेल्फ स्टडी करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल करो जी, मैं तो कह रही हूं इसका कंटेंट खुद पढ़ने वाला है, लेकिन आने वाले 7-8 दिन में एक बार कुछ चैप्टर्स करके एग्जाम किट का सेक्शन बी का एक क्वेश्चन करना। सेक्शन बी का क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लिखना। इस क्वेश्चन को करके अब एग्जामिनर के आंसर से चेक करना। अगर आंसर 50% भी मैच होता है, दैट्स गुड टू गो, फिर पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करो, घबराओ मत। लेकिन अगर दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप राइटिंग स्किल में मात खाओगे, देन दैट इज अ सिग्नल कि फिर कोचिंग ले लो। इसका मतलब आप टेक्निकल लैंग्वेज लिखने में अपने मार्क्स गंवा बैठोगे। तो ये एक बार टेस्टिंग करना, बिकॉज क्या होता है कि राइटिंग स्किल मुझे लगता है थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज्ड चीज होती है। मेरे से नहीं पढ़ना, तुम किसी से भी पढ़ लो,
लेकिन देन यू विल नीड अ कोच और अ मेंटर जो तुम्हें बता पाए कि भाई ये चीज तुमने गलत लिख दी, ये नहीं लिखनी थी, ये लिखनी थी। देयर यू विल नीड अ गाइडेंस। वो तुम्हारा कोई सीनियर भी हो सकता है, तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, बट यू विल नीड अ मेंटर। वो उस पे काम करना, क्योंकि इस पेपर में सिर्फ यही चीज हो जाती है कि छोटी सी गाइडेंस अगर मिस हो गई तो ये अटेम्प्ट खराब कर देता है। सो डोंट डू दैट, जस्ट ट्राई कि उसको हम पहले से पकड़ के रखें कि पता ही है यार ऐसा होना है, तो उसका इलाज पहले से ढूंढ के रखते हैं। ठीक है, और जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो ये देख सकते हैं कि भाई मैंने जो आंसर लिखा और एग्जामिनर जो लिख रखा है 50% मैच हो रहा है, तो ये तुम्हारा 50% धीरे धीरे और इंप्रूव हो जाएगा। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद पढ़ाई करते रहो, अपनी सेल्फ पेस पे आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, एम आई क्लियर ऑन दिस? एम आई क्लियर ऑन दिस? यस मैम। ठीक है, ध्रुति एफआर और ऑडिट बिल्कुल दे सकते हैं, पर अभी एडी कह रहा है ना कि इस बार डेट शीट चेंज हो गई है, एंड इफ एफआर एंड ऑडिट आर ऑन द सेम डे। नहीं नहीं, और No, FR is FR the 5th first, को है। maybe 4th or 5th March. एफआर फर्स्ट पेपर है। Hmm. अरे रुको, अपन I चेक mean, Yes. FR and double have been shuffled. अभी एसीसी के वेबसाइट पे चेक ही कर लेते हैं ना, पर चेंज क्यों कर दिए यार, ठीक तो थे। क्यों, मतलब क्यों? अब ना सेंटर का कुछ स्यापा होने लगा है मुझे लग रहा है। इस बार पी लेवल के पेपर्स की भी कुछ सीक्वेंसिंग बदली हुई थी। एफआर अलट पलट हुआ है। मार्च 24 एफआर मंडे। ओहो हो, एफआर घुमाया है, ठीक है, और एफआर की जगह ऑडिट डाला गया है। चलो ठीक है, तो ठीक है ध्रुति, देन यू कैन गिव एफआर एंड ऑडिट बोथ, फिर तो ठीक है ना? बताओ, कई बच्चों के लिए ना ये बड़ा चक्कर हो गया, बच्चे कई एफएम और एएफएम, नहीं ये तो चलो ठीक है, एटीएक्स और टैक्स अलग अलग कर दिए। ठीक है, एनीवेज जो भी है, तो ध्रुति यू कैन गिव एफआर एंड ऑडिट टुगेदर, दे सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाई डबल करनी पड़ेगी। ठीक है, कर पाओगे? पढ़ाई नीडेड विल बी डबल, यस, देन इट्स ओके। अच्छा, एनी अदर कंफ्यूजन गाइज, एनी अदर थिंग यू वांट मी टू क्लैरिफाई, तो बताओ। वैसे अब भी कुछ भी अगर याद नहीं आ रहा है, ये सेशन यूट्यूब पे भी आ जाएगा, यू कैन आस्क मी देयर ऑल्सो, बाद में कुछ ध्यान आए तो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, प्लीज रिजल्ट तक वेट मत करो, लेट योर जर्नी बिगिन। पढ़ाई धीरे धीरे चालू करो, रिजल्ट आने तक तो तुम आधा सिलेबस करके बैठ जाओगे। ठीक है, इसलिए खाली बैठना नहीं, और इस पेपर को मन लगा के करना। दिस इज योर फर्स्ट प्रोफाइल। हाँ, एक बात बताना भूल गई भाई, अभी कुछ खबर आई है उड़ती उड़ती, the requirement of industry for chartered accountants is increasing like a big blast। हालांकि ठीक है, ये लास्ट ईयर तक भी हमें पता था, लेकिन ये अब ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्किल एंड रिक्वायरमेंट मिसमैच। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट स्टिल द स्किल पार्ट इज मिसिंग। ये स्किल पार्ट क्या होता है? आपको टेक्निकल नॉलेज होना, प्लस उसको कैसे बोलना है वो होना। अपने आप को इसके लिए भी तैयार करना चालू कर दो, यानी धीरे धीरे अब आपको ये भी तैयारी करनी है कि मैं जितना लिखने में अच्छा हूं, मैं बोलने में भी उतना ही अच्छा हूं। एंड बोलना डजंट मीन ओनली टॉकिंग इन इंग्लिश, यू कैन टॉक इन हिंदी ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट इंडियन क्लाइंट्स भी तो होंगे ना, दे मे नॉट बी रियली गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, बट स्टिल आई समहाउ फील इंग्लिश पे भी अपनी ग्रिप बढ़ाने लग जाओ, बिकॉज वी आर इन अ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ। Just knowing English will make you serve the global clients. तो वो क्यों नहीं करें? अगर चांस मिलता है, why not serve any global client or international client? Let's do that. ठीक है, सो इन 2-3 चीजों पे अभी काम करना चालू करना, और इस पे पढ़ना चालू करो। नेक्स्ट 2-3 days give yourself, and if you are going to self study, give yourself 7 days.
एंड देन टेक अ कॉल कि मुझे इसमें क्या करना है। लेकिन 7 दिन से ज्यादा मत लगाना कि हम 20 दिन तो सोचने में ही निकाल दिए। डोंट डू दैट, देन यू विल एक्चुअली लैग बिहाइंड अदर्स। ओके, क्लियर? बात समझ गए? कन्विंस हो गए और बोलूं? अबे कन्विंस हो गए कि और बोलूं? हो गए मैम, हो गए। चलो ठीक है, चलो जी। एनीवेज, सो वील कैच अप फॉर द प्रॉब्लम सेशन ऑन विच डे? ऑन 30th दिसंबर। ठीक है, इसका टाइम हम एक दिन पहले डिसाइड कर लेंगे, एज एंड व्हेन हुएवर इज ज्वाइनिंग। किसी का टाइम जोन डिफरेंस अगर हुआ तो कंसिडरिंग दैट, इसलिए मैंने आगे टाइम नहीं डाला है, कंप्लीशन स्टेटस डाल दिया है कि तुम लोग अपने आप कर सको कि हाँ भाई क्लास 1 हो गई है और हमारे चैप्टर्स भी हो गए हैं। तो ये इसलिए कंप्लीशन स्टेटस ब्लैंक छोड़ दिया है। ये पूरा कैलेंडर आपको LMS पे भी दिख जाएगा। इन द मीन टाइम just start preparing, and 30th को we'll meet again live for the problem session. Okay? यस। चलिए जी, bye bye guys, take care.